जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का सत्संग। संगत जी, 2006 की शुरुआत में मैं अपने होम टाउन नाभा गया और वहाँ से गुरु जी के पिंड डुगरी के लिए रवाना हुआ। मैंने गुरु जी को माथा टेका, सत्संग किया और फिर शाम को अपने पिंड के लिए रवाना हुआ। रात को मुझे पता चला कि मेरी मौसी, जो कि मोरक्को में रहती है, वहाँ से मुझे फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझे मोरक्को में आकर रहने के लिए निमंत्रण पत्र डाक द्वारा भेजा। अगला दिन गुरुवार था और मैं सीधा दिल्ली पहुंचकर गुरुजी के पास पहुंच गया, अंपायर स्टेट। वहां पर मुझे गुरुजी का लंगर चाय प्रसाद मिला और वहां पर गुरबानी चल रही थी और मैं वो सुन रहा था। गुरुजी ने सिर हिलाकर इशारा किया कि उन्होंने देख लिया है कि मैं आया हूँ। वापस जाने के लिए जब मैं गुरुजी से मिलने के लिए गया तो मैंने उन्हें मोरक्को के निमंत्रण पत्र के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे बाहर जाने के लिए मना किया और कहा कि बच्चे बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं। मैं घर चला आया। अगले दिन जब वीज़ा लगाने के लिए मैं एम्बेसी गया तो मेरी अर्जी अस्वीकृत हो गई, क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं अभी कम उम्र का हूँ। अधिकारियों को लगा कि वीज़ा की समाप्ति के बाद मैं घर वापस नहीं आऊँगा। हमने बहुत कोशिश की मगर हमारा काम नहीं बना। मैं 20-25 दिन के बाद फिर नाभा और गुरुजी के पिंड गया। मुझे फिर से पता चला कि मुझे एक और निमंत्रण पत्र आया है। अगले दिन मैं गुरुजी के पास गया और उन्हें फिर से ये बात बताई तो उन्होंने बोला, जा। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और वीज़ा लगाने के लिए दोबारा से एम्बेसी गया। वह ऑफिसर जिसने पिछली दफ़ा मेरी अर्जी अस्वीकृत कर दी थी, मुझे देखकर मुस्कुराया। मेरा हंसमुख बर्ताव देखकर वह विस्मित था, क्योंकि एक बार वीज़ा अस्वीकृत होने पर कोई भी तनाव में आ सकता है, लेकिन इस बार मैं आश्वस्त था क्योंकि गुरुजी ने मंजूरी दी थी। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर 2 महीने की स्टैंप लग गई। उसके बाद मैं 2 देशों की यात्रा पर गया और पूरे 2 महीने के बाद लौटा। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था कि दोनों बार नंबर 2 था। मेरे यात्रा की अवधि और देशों का नंबर जहां मैं गया। गुरुजी ने 2 बार कहा था, जा। एक अंकल जो मेरे से पहले देश से बाहर गए थे, उनको 9 घंटे पासपोर्ट के लिए इंतज़ार करवाया गया। उन्होंने फ़ोन करके मुझे आगाह किया था कि एयरपोर्ट पर बड़ी कड़ी जांच हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं गुरुजी के आशीर्वाद से जा रहा हूँ और मुझे 9 घंटे तो क्या, 9 मिनट के लिए भी इंतज़ार नहीं करवाया गया। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। नवंबर 2006 में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ वैष्णो देवी के लिए गया। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा आरामदायक और कुशल रही। आमतौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और दर्शन के लिए 1 दिन से ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, लेकिन सौभाग्यवश वहाँ से रवानगी के 2 दिन पहले ही हमें दर्शन हो गए। क्योंकि ट्रेन में आरक्षण मिलना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए हमने अपनी वापसी की टिकट पहले ही करवा ली थी। अब क्योंकि हम दर्शन कर चुके थे, इसलिए हमने अपनी वापसी की तिथि आगे करवाने का निश्चय किया। अपनी पहले की बुकिंग रद्द करवाने और नई टिकट लेने के लिए हम टिकट काउंटर पर गए। जो हमें नई टिकट मिली उसका नंबर 89 था, यानी हमें आधी टिकट मिली, जिसका मतलब अब हमें बैठकर जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं रेलवे में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, इसलिए मैंने अपने एक जानकार को दिल्ली में रेलवे में फ़ोन किया।
लेकिन मुझे कहा गया कि लोगों की बहुत अधिक भीड़ होने के कारण टिकट कंफर्म होना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने जानकार को कहा कि अब मैं रेलवे के उच्चतम अधिकारी गुरुजी से अपना निवेदन करूंगा। मेरा साथी अचंभे में था कि हम इस संकट से कैसे निकलेंगे। मैंने उसे कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। मैंने आकाश की तरफ ऊपर मुंह करके कहा कि आते टाइम तो हमें पूरी टिकट मिली थी, अब जाते समय हमें आधी टिकट मिली है, यानी हमें बैठकर जाना पड़ेगा। गुरुजी हम पर कृपा कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मैं स्टेशन जाऊं। जब मैं स्टेशन गया तो मुझे पता चला कि सभी 89 टिकट्स जो थी वो कंफर्म हो गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा अचंभित बात थी। हम अंदरूनी खबर पाने के लिए स्टेशन मास्टर के पास गए। मैंने उन्हें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और उनसे पूछा कि कैसे इतनी सारी टिकटें जो हैं वो कंफर्म हो गई हैं। स्टेशन मास्टर ने कहा कि कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए गए थे। रेलवे ने तो कोई इंतज़ाम नहीं किए थे, लेकिन मेरे गुरु ने अपने भक्त के लिए इंतज़ाम ज़रूर कर दिए थे। अब हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन अब कंफर्म हो चुकी थी। ट्रेन में चढ़ते ही थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई और नींद में स्वप्न में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और कहने लगे, हाँ, मिल गया पूरा फट्टा, अब ऐश कर। जब मेरी आँख खुली तो मुझे गुरुजी की दिव्य खुशबू आई। दिल्ली पहुंचकर जब मैं अंपायर स्टेट्स गया तो गुरुजी ने मुझे आंखों से इशारा किया कि हाँ, सब ठीक था। वास्तव में हम धन्य हैं कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है और मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वो सदैव हम पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सुन रहे थे विनोद भगई का 2008 का सत्संग। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में दिए गए नंबर पर आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।